हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेईई मेन के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं। तो इन 6 इयर्स में बच्चों टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं। वो सारी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसा कि अपना सीक्वेंस सीरीज चैप्टर स्टार्ट हो चुका है बच्चों, इसके जितने भी पीवाईक्यूज थे उसको मैंने इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम 15 लेक्चर्स में कवर करेंगे बच्चों। टर्म्स इन एपीजीपी का एक लेक्चर मैंने कम कर दिया, एक ही लेक्चर में उसको पूरा कर देंगे, ठीक है ना। तो हर लेक्चर में बच्चों में 10 to 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं पूरी डिटेल के साथ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अपडेट्स के लिए बच्चों टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए @mathswag, और आप क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ ट्राई कर सकते हो, ठीक है, चेक कीजिए। तो सीक्वेंस सीरीज के काफी लेक्चर्स बच्चों अपने ऑलरेडी हो चुके हैं, ओके। तो अपना जनरल टर्म ऑफ एपीबी हो गया है, सम ऑफ एपीबी हो गया है, सेट्स थ्योरी, कॉमन टर्म्स, जनरल टर्म, सम ऑफ जीपी, इनफाइनाइट जीपी। आज हम पढ़ने वाले बच्चों टर्म्स इन एपी एंड एपी और जीपी, टर्म्स इन एपी और जीपी, ठीक है। इसको एक ही पार्ट में कवर कर देंगे। 2 लेक्चर दिए थे मैंने पहले, एक लेक्चर मैंने कम कर दिया, एक ही लेक्चर में कवर कर देंगे इसको, ठीक है ना। टर्म्स इन एपी और जीपी, ठीक है। अब टर्म्स इन एपी और जीपी का मतलब क्या, पहले वो समझ लेते हैं, फिर पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से आपके पास 3 नंबर्स है, ए बी सी, 3 टर्म्स है, ए बी सी। ये तीनों टर्म्स किस में, एपी में है। किस में है, एपी में। तो एपी में क्या होता है बच्चों, टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स का, राइट। देन है ना, टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, बी माइनस ए विल बी इक्वल टू सी माइनस बी, यही बोलूंगा, राइट। बी को आप इधर ले जाओ और ए को उधर ले जाओ, तो b को इधर लाओगे तो क्या बन गया, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो ये कंडीशन होती है बच्चों अगर 3 टर्म्स आपके एपी में है तो। दिस इज द कंडीशन फॉर 3 टर्म्स टू बी इन एन एपी। डन। क्या कंडीशन है, मिडिल टर्म का डबल कर दो, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो अगर 3 टर्म्स एपी में है तो सीधा आप इसको यूज करो, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। सेम तरीके से लेट से अगर 3 टर्म्स आपकी जीपी में है, किसमें है, जीपी में है। तो जीपी में क्या होता है बच्चों, टर्म्स का रेशो सेम होता है, राइट। टर्म्स का रेशो सेम होता है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, b बाय ए विल बी इक्वल टू सी बाय बी, b बाय ए विल बी इक्वल टू सी बाय बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b इधर a इधर, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये किसके कंडीशन है, अगर 3 टर्म्स आपकी जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर कर दो, दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। डन है। तो ये दोनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए बच्चों प्रॉपर वे में। ध्यान, तो इन कंडीशंस का हम डायरेक्टली यूज करेंगे आप क्वेश्चंस में, ठीक है। 3 टर्म्स अगर एपी में है तो क्या लिखेंगे, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। 3 टर्म्स अगर जीपी में है तो क्या लिख देंगे, b स्क्वायर इक्वल टू ए सी। डन है। एपी में है तो मिडिल टर्म का डबल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ठीक है। चलिए लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज नाउ। बस ये इन दो कंडीशंस का यूज करेंगे आज हम, सिर्फ इस 2 कंडीशन के बेसिस पे पीवाईक्यूज करने वाले हैं आज के लेक्चर में हम, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को मैंने टॉपिक वाइज बड़े प्यार से अरेंज किया हुआ है बच्चों, ठीक है। लेट्स सॉल्व। ये वाला देखेंगे, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, चेक कीजिएगा। 3 टर्म्स दिए है, एक बार एपी में दिया है और 3 टर्म्स दूसरी जीपी में दिए है। तो लगा दो कंडीशन, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंडीशन लगाएंगे, क्या आएगा देख लो बेटा। अब आपको क्या दिए, ये वाली 3 टर्म्स, ये 3 टर्म्स किस में दिए, जीपी में दिए, किस में दिए, जीपी में दिए। तो मैं क्या लिखूंगा, मिडिल टर्म का स्क्वायर विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। तो a बाई 18 आ गया यहाँ पे, तो b स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, a बाई 18 के इक्वल आ गया। पहली कंडीशन तो मेरे पास ये सीधा आ गई, ठीक है ना। जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। अब वो वाला देख लो, वहां पे क्या दिया है, एपी में दिया है। वो वाली टर्म्स किस में दिए, एपी में दिए, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी में दिया। तो एपी में दिया तो मिडिल टर्म का डबल, मिडिल टर्म का डबल क्या हो गया, 20, दैट विल बी इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। दूसरी कंडीशन ये आ गई। कितने अननोन है, 2 अननोन है, ए और बी। कितनी इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन आ गई। सिंपल, 2 अननोन 2 इक्वेशन, दोनों को सोल्व कर लो, ए और बी आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो क्या करोगे बच्चों इसमें, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर अब ए की जगह क्या लिख दो, 18b स्क्वायर लिख दो। ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 18b स्क्वायर।
राइट? तो यहां से ए की वैल्यू पुट कर दो। ए को क्या लिख दिया, 18b² प्लस 1/b। चेक कीजिएगा ये बन रहा है। ए की जगह क्या लिख दिया, 18b² लिख दिया। अब आगे बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्वेश्चन डन है। क्या कर लो आप, एलसीएम ले लो, राइट हैंड साइड में एलसीएम ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इधर आ गया 20 × 20 18b²। इधर क्या आ गया 1। यहां पर किसकी कमी थी, 18b की। 18b की कमी थी तो 18b आपने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। डन है ना? एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये बी में क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सोल्व कर लो आप। ठीक है, डन है। चलिए फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, क्या बनेगा। तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 360 बन रहा है। 360b²। 18b को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, प्लस 1 = 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक को सोल्व कैसे करेंगे, वो बिल्कुल सिंपल है। अगर आप प्रॉपर वे में फैक्टर्स देखोगे इसके, 360 आया ना बच्चों, कैसे देखो, इधर देखो, 360 × 10, राइट? ठीक है ना? 36 क्या हो गया आपको क्या चाहिए, 18 चाहिए, राइट? तो 36 को आप लिख लो 6 × 6, राइट? 6 × 6, तो ये हो गया 3 × 2, 3 × 2 × 10। तो अब आप क्या करो, एक तो ये 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 40, या फिर आप ले लो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 12, हाँ ये ले लो। आप क्या करो सॉरी 3 2 जा 6 और 12 और 30 ले लो। 12 और 30 ले लो। 30 में से 12 गया, 18 आ गया। बन गया ना फैक्टर्स? तो इस तरीके से सोच के बनाने पड़ते हैं बच्चों। डन है ना? तो अब यहां पे सर दोनों टर्म्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए हो तो यहां पे -1 आएगा। दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए हो ना, तो इस तरीके से फैक्टर्स सोचने पड़ेंगे आपको। 360 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो और आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। फैक्टर्स मिल गए, फिर उसको उल्ट पुल्ट करके देखना पड़ेगा कि आपको किस तरीके से 18 चाहिए। ऐसे ही करते हैं ना, मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं। फैक्टर्स को इस तरीके से लो, फैक्टर्स को इस तरीके से लो, या तो सम या फिर डिफरेंस 18 के बराबर आ जाए। डन है ना? तो यहां पे 12 और 30 आ रहा है बच्चों, तो क्या लिखूंगा यहां पर मैं, इसको उस साइड पे लिख देता हूं। कौन कौन से वेक्टर आ गए, 12 और 30, जिनका सम अपने पास, सम नहीं डिफरेंस 18 आ जाएगा। ये रब कर दो। चलिए तो फटाफट से लिख देते हैं 12 और 30। तो क्या बनेगा, 360b²। 30 पहले आएगा क्योंकि माइनस डोमिनेट कर रहा है, माइनस डोमिनेट कर रहा है तो 30 के साथ माइनस लगेगा, प्लस 18b, सॉरी 12b, -1 = 0। यहां से b आ गया, b आ गया, a आ गया, क्वेश्चन खत्म। डन है? फटाफट से सोल्व कर लो। इन दोनों से कॉमन लिया, इन दोनों से कॉमन लो, फिर इन दोनों से कॉमन लो। उनसे तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, यहां से 30 कॉमन दिख रहा है। 30b कॉमन ले लिया, 30b कॉमन लिया, यहां पे बच गया बच्चों 12b -1। यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब ये वाला फैक्टर सेम हो गया, 12b -1, इसको बाहर निकाल लो, खत्म क्वेश्चन। 12b -1 बाहर निकाला, क्या बच गया, 12b -1 × 30b + 1, 30b + 1। डन है बच्चों? तो यहां से b क्या आ गया, 1/12, और दूसरे से b क्या है, -1/30। अब क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है। नंबर्स क्या है, पॉजिटिव है, राइट? तो b की नेगेटिव वैल्यू आप रिजेक्ट कर दोगे, कौन सी वाली वैल्यू ले लोगे, दिस इंप्लाइज b विल बी इक्वल टू 1/12, b = 1/12। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चों, बस एपीजीपी की कंडीशन लगानी थी, डेट्स ऑल, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक है ना? b आ गया। अब इसमें b को पुट करके आपका a आ जाएगा। a को नहीं पुट करना तो ऐसे रख लो या तो आप, ठीक है, इसको ऐसे रख लेते हैं, b की वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए 16a + 12b। क्या चाहिए अपने को, 16a + 12b। ठीक है, ये चाहिए, राइट? a की जगह क्या लिख दो, अब 18b² लिख दो। a की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, 18b²। a की जगह पर, a की जगह पर क्या लिख दिया, 18b²। अब b की वैल्यू पुट कर दो, तो ये बनेगा बच्चों 16 × 18, b² बोले तो by 12 × 12,
और ये आ गया 12 इंटू 1/12। ये तो 1 नहीं हो गया, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको देख लेते हैं अब। 4 पे कैंसिल कर लो, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया। 3 को 18 से कैंसिल किया, यहाँ 6 आ गया। 6 को फिर 3 पे कैंसिल किया, तो देख लो यहाँ पर बच्चों, यहाँ 4 बचा, यहाँ 3 आ गया। 3 को इससे कैंसिल किया, 6 आ गया। 6 को 12 से कैंसिल किया, 2 आ गया। तो 4/2 आपका 2 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 3। कैंसिलिंग वैंसिलिंग करके आपका फाइनल आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ए को 18 बी स्क्वायर लिख दो, फिर बाद में बी की वैल्यू पुट कर दो। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि प्रॉपर बी की वैल्यू क्या आएगी, वो लिखने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट कैलकुलेशन कीजिए। डन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी देखोगे आप बच्चों, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। ये 23 में आया है, देख लो, 3 टर्म्स एपी में, 3 टर्म्स जीपी में। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। आई होप ये तो क्लियर है। बी आ गया, बी पुट करके आपका वैल्यू आ गई। चलिए अब ये वाला देखते हैं। अब ये भी देख लो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 21 में है, डिट्टो क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ये 3 टर्म्स जीपी में दिए हैं। अगर ये 3 टर्म्स जीपी में है तो मिडिल टर्म का स्क्वायर विल बी इक्वल टू b/16। अब इसमें क्या हुआ, ए और बी उल्टे कर दिए मेरे ख्याल से। यहाँ पे b स्क्वायर a/18 आया था, यहाँ पे a स्क्वायर b/16 आया है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि b क्या हो जाएगा, 16a² हो जाएगा। b क्या हो गया आपका, 16a²। तो पहली कंडीशन तो ये आ गई। डन है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल। दूसरी कंडीशन लिख लो। अब ये तीनों एपी में है, एपी में है तो मिडिल टर्म का डबल विल बी इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ये आ गया। ठीक है, तो अब यहां पे b की वैल्यू पुट कर दो। b कितना आपका, 16a²। तो b की वैल्यू पुट कर दी, 16a² इक्वल टू 1/a प्लस 6। क्लियर है, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है ये। राइट हैंड साइड में आप एलसीएम ले लो। ठीक है, अभी इसके बाद दोबारा नहीं बोलूंगा, बिल्कुल इजी है। राइट, बहुत बार बोल दिया। डन है। अब राइट हैंड साइड एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा देख लो। ये तो कैंसिल होके 1/8² हो गया। राइट साइड में एलसीएम लिया तो बन गया 1 + 6a/a। तो आप क्या करोगे, ये a इस a से क्या हो जाएगा, कैंसल। एक a कैंसिल कर गया, 8a बचा, 8a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8a को क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बन गया, 8a प्लस 8 6 जा 48 a²। आ गई ना a में क्वाड्रेटिक, बन गई पिछले क्वेश्चन की तरह ही। एक a कैंसिल कर दिया, 8a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बन गया अब अपने पास, 48a² प्लस 8a माइनस 1 इक्वल टू 0। चेक कर लीजिएगा। और 48 तो अब मेरे ख्याल से बिल्कुल सिंपल दिख रहा है। इसमें से 4 लोगे तो 12 इंटू 4 आएगा। 12 इंटू 4 आएगा तो 8 को क्या लिख दोगे, 12 माइनस 4। ठीक है, तो फैक्टर्स को इस तरीके से लो। स्प्लिटिंग में क्या करना होता है बच्चों, आई होप सबको आती है स्प्लिटिंग। क्या करना होता है स्प्लिटिंग में, फैक्टर्स को इस तरीके से लो कि जिनका सम या डिफरेंस बीच वाले के बराबर आ जाए। ठीक है ना, तो 48 होता है 12 इंटू 4। तो इधर हम लिख देंगे 48a² प्लस 12a माइनस 4a। 48a को हमने ये लिख दिया। अब प्लस डोमिनेट कर रहा था तो प्लस 12 को दिया, बड़े नंबर को दिया। अब अगेन यहां इन दोनों से कॉमन लिया और फिर इन दोनों से कॉमन लिया, पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम। तो ये इन दोनों से बच्चों 12a कॉमन आ जाएगा, 4a प्लस 1 इन दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है 4a प्लस 1, 4a प्लस 1 कॉमन आ गया, ये कॉमन लिया तो क्या बन गया, 4a प्लस 1 इंचू 12a माइनस 1। अब क्वेश्चन में अगेन बच्चों दिया होगा मेरे ख्याल से, देखो दिया हुआ है ए बी पॉजिटिव है। ए बी क्या है बच्चों, पॉजिटिव है, दिया हुआ है। राइट, ए बी पॉजिटिव है तो ए की नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आप ले लोगे। तो यहां से बच्चों ए की वैल्यू क्या आ गई, दिस इंप्लाइज ए विल बी इक्वल टू यहां से क्या आ गया 1/12। ये आपकी ए की वैल्यू आ गई। डन है। अब निकालना क्या अपने को वो देख लेते हैं। अपने को निकालना क्या है, 72 टाइम्स a प्लस बी, 72 टाइम्स a प्लस बी। अब b की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे हम, b को क्या पुट कर देंगे 16a², ठीक है ना, और फिर बाद में a की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या निकालना है आपको, 72 टाइम्स a प्लस बी निकालना है। डन है। b को क्या लिख दोगे आप, b किसके इक्वल है, 16a² के इक्वल है। b किसकी इक्वल है आपका, 16a² के इक्वल है, यही है। अब आप कर लो ये, तो ये क्या बन गया 72 इंटू 1/12 प्लस 16 अपॉन 12 इंटू 12।
तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो ये तो 4 पे गया, ये 3 पे गया, और फिर इस 4 को 12 से कैंसिल करोगे 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा वहां पर। क्या आ गया? 9। चेक कीजिए, ये 4 और ये 4, 2 बार 4 आ रहा है, इसको 4 4 से कैंसिल किया तो नीचे 9 आ गया। ऊपर 2 बार 4 है, दोनों 4 को इनसे कैंसिल किया, 12 आ गया, 3 3 3 जरा 9। अब आप एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, नहीं तो 72 मल्टीप्लाई कर लो। 72 मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 72 इंटू 12 कितना हो गया? ये 6 पे जाएगा, 72 बाई 12, सॉरी बाई 12 है, 12 से कैंसिल किया 6 आ गया, 9 से कैंसिल किया 8 आ गया, तो आपका आंसर आ गया 14। चेक कीजिएगा, डन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पिछला बिल्कुल ये दोनों डिट्टो क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट क्वेश्चन। बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन था, ये भी और ये भी सेम टाइप के क्वेश्चन। 3 टर्म्स जीपी में, 3 टर्म्स एपी में। तो जीपी की कंडीशन लगा दी, एपी की कंडीशन लगा दी, ठीक है। यहां से बी को रिप्लेस कर दिया, ए में क्वाड्रेटिक आ गई, ए को क्वाड्रेटिक सोल्व करके ए आ गया, ए आ गया तो बी आ गया, फाइनल आंसर आ गया। डन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल था ये, तो ये वाला ट्राई करेंगे। ये भी सिंपल है, चेक कीजिएगा। चलिए अब यहां पे 3 टर्म्स एपी में दिए, तो बस कंडीशन लगा दो, 2 टाइम्स मिडल टर्म, यहां पे बेस 3 है, ध्यान रखिएगा, 2 टाइम्स मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या आपकी log 2 विद बेस 3 प्लस थर्ड टर्म क्या है 2 की पावर x माइनस 7/2 विद बेस 3। डन, क्लियर। अब यहां पे बस log की प्रॉपर्टीज का यूज होगा बच्चों, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। log की पहली प्रॉपर्टी क्या है? log a प्लस log b, और दूसरी क्या है? log a की पावर n क्या होता है? तो log a प्लस log b हो जाता है बच्चों log a b, राइटो, और a की पावर n पावर आगे आ जाती है। अब बच्चों अगेन जेई में कुछ काफी फॉर्मूले उल्टे यूज होते हैं, तो पावर आगे आ जाती है, इसका मतलब आगे कोई अगर नंबर लिखा है तो उसको मैं पावर में लेके जा सकता हूं, तो यही चीज हम यहां पे लगाएंगे। ये जो 2 लिखा है, इस 2 को मैं पावर में ले जाऊंगा, तो ये क्या बन गया? ये बन जाएगा log विद बेस 3 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों किया? ताकि इस log के आगे कुछ ना रहे। डन। और यहां पर क्या बन गया? यहां पर बन गया log a प्लस log b log a b, तो ये बन गया 2 टाइम्स दिस, 2 टाइम्स दिस, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7 विद बेस 3। डन है। 2 इंटू 2 की पावर x माइनस 7, 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 कैंसल। अब बेस 3 है तो log आप हटा सकते हो, दोनों में बेस 3 है, बेस सेम होना चाहिए, तो log हटा दिया, ये आपके पास आ गया 2 की पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 की पावर x माइनस 7, ये बन गई आपके पास। चेक कीजिए, आफ्टर रिमूविंग log, वो 2 प्रॉपर्टीज का यहां पे यूज किया है। डन है, क्लियर, ठीक है। अब यहां पे आप क्या कर लो, फॉर योर कंफर्ट देखना थोड़ा इजी हो जाता है, 2 की पावर x को t ले लो, क्या ले लो? 2 की पावर x को t मान लो, तो लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू t, ठीक है। 2 की पावर x को क्या ले लो? यहां पर t ले लो, तो क्या बन गया? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है बच्चों t माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2t माइनस 7, ठीक है ना। इससे क्या थोड़ा बस देखना इजी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी आसानी से हो जाएगी। फिर 2t माइनस 7 ये आ गया, t माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2t माइनस 7। अब खोल लो इसको लेफ्ट हैंड साइड को। आई होप ये तो क्लियर है, ये रब कर दूं, दोनों प्रॉपर्टीज क्लियर है ना? आई एम रिमूविंग देम, ओके। चलिए देन अब यहां पे देखो क्या बन गया, तो ये बन गया टी स्क्वायर, होल स्क्वायर खोलेंगे, प्लस 25 माइनस 10t इक्वल टू 2t माइनस 7। अब सारी टर्म्स को आप इधर ले आओ, तो ये बन गया टी स्क्वायर, 2t इधर लाए माइनस 12t, 7 को इधर लेके आए तो ये बनेगा 32। चेक कीजिएगा 32 बनेगा, राइट। तो 32 क्या होता है? 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 होता है, और 12 चाहिए आपको, खत्म। टी में क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सोल्व कर लो। क्लियर है ना? 2 की पावर x को t ले मान लिया था अपन ने। चलिए 32 क्या होता है? 8 इंटू 4, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो 8 इंटू 4 करूंगा, स्प्लिट करूंगा तो क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे? मैं सीधा लिख रहा हूं, फैक्टर्स बन जाएंगे आपके t माइनस 4, t माइनस 8, t माइनस 4, t माइनस
8। डन है, कर दिया ना स्प्लिट। इसको क्या लिख दोगे, -8t -4t प्लस 32। क्लियर। फिर इन दोनों से कॉमन लिया, t कॉमन आ गया, इन दोनों से -4 कॉमन ले लो तो वो दो फैक्टर आ जाएंगे। तो मतलब कि t की वैल्यू एक तो 4 आ गई और एक 8 आ गई। t की वैल्यू 4 आ गई और एक 8 आ गई। अब t आपने लिया क्या था, t आपने लिया था 2 की पावर x लिया था बच्चों, तो t को 2 की पावर x पुट कर देंगे। 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, 2 की पावर x 2 का क्यूब। तो यहां से बच्चों x2 आ गया, यहां से x3 आ गया। डन है। चलिए, तो बच्चों आपने जब लॉग पढ़ा था तो आपने एक चीज और पढ़ी होगी, लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। ध्यान है ये चीज, लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। तो अपने पास यहां पे x की 2 वैल्यूज आ रही है बच्चों, तो आप ना पुट करके चेक करोगे कि लॉग के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो रही। तो देखो, अब x को मैंने यहां पे 2 पुट किया, यहां पर 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 2 4, 4 - 5 क्या होता है, -1। तो लॉग के अंदर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते आप, लॉग के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसलिए ये x = 2 वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो गई और ये आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। 3 पुट करके देख लो, 3 पुट किया तो 8 - 5 आएगा, ये भी बड़ा है, 8 - 7/2 ये भी बड़ा है, ठीक है ना। तो 3 वाली एक्सेप्ट हो जाएगी आपकी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा बच्चों, लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं डाल सकते, तो उससे एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, बस एपी की कंडीशन लगाई, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सोल्व कर लिया। पहले ये 2 को पावर में चढ़ा दिया, यहाँ पे log a प्लस log b लगा दिया, log हटा दिया, सोल्व कर लिया, डन। 2 की पावर x को t मान के t में क्वाड्रेटिक आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लेट्स मूव ऑन। ये वाला देखेंगे अब ये भी बिल्कुल वैसा सही, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पीछे भी 3 टर्म्स दी थी, यहाँ पे भी 3 टर्म्स एपी में दी है। सोल्व करके अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स मिडिल टर्म मतलब 28 हो गया, 2 टाइम्स मिडिल टर्म इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो ये लिखा हुआ है 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा -1 प्लस 3 की पावर 4 - 2 sin 2 अल्फा, ये लिखा हुआ है, चेक कीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड को भी मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये क्या है 2 × 14, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाए। ट्वाइस द मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, डन। अब क्या बन जाएगा ये देख लो। अब तो ये बन गया 28, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये बन जाएगा 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा बाय 3, ऐसे लिख सकता हूं ना। पावर्स कब सब्ट्रैक्ट होती है, जब डिवीजन में होता है। तो -1 था, 1 पावर में नीचे ले गया, यहां पे इस इधर क्या लिखोगे, इधर ये बन जाएगा 3 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा। ये माइनस में था तो ये वाली पावर नीचे ले गया, डन है ना। पावर्स कब सब्ट्रैक्ट होती है, जब डिवीजन में होता है, क्लियर। a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये क्या होता है a की पावर m - n। अगेन जेई में फॉर्मूले कैसे यूज होते हैं, उल्टे, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, डन है। चलिए अब आपको दिख रहा होगा बच्चों, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या है, सेम है। तो फॉर आवर कंफर्ट फॉर द कैलकुलेशंस, ताकि कैलकुलेशंस आराम से हो जाए, जैसे अपन ने पिछले क्वेश्चन में इसको t लिया था, वैसे यहां पर हम इसको t ले लेंगे। किसको t लेंगे, 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा को, 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा को t मान लो, डन है। क्लियर है ये चीज। चलिए तो अब देख लेते हैं, अब ये क्या लिखा हुआ है अपने पास। 3 की पावर 2 sin अल्फा को क्या ले लिया, t ले लिया, ये रब कर दो। चलिए डन। तो अब अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, डेट विल बी 28 इज इक्वल टू t/3 प्लस 3 की पावर 4 कितना हो गया बच्चों, 81, 9 × 9 81, डन। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको साफ दिख रहा है t में क्वाड्रेटिक बनती हुई दिख रही है, ठीक है। राइट हैंड साइड आप एलसीएम ले लो, राइट हैंड साइड एलसीएम लोगे तो 3t आएगा, 3t को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। राइट हैंड साइड आप एलसीएम लोगे 3t आएगा, 3t को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, t इधर गया और 3 उधर गया, डन। चलिए क्लियर है ना सारी चीजें। 3t एलसीएम आया, 3t को उधर ले गए और 3 इधर, t इधर। अब सारी टर्म्स को एक साइड ले जाओ, मतलब ये उधर जाएगा,
तो ये बन गया बच्चों टी स्क्वायर माइनस 8040 और यहां पर क्या इतना आ गया, सॉरी ये तो उधर ही था, इसको उधर लेके गया है ना, तो 243 इक्वल टू 0, चेक कीजिएगा। तो ये अब टी में क्वाड्रिक आ गई, 243 है। अब 243 से आपको 243 के फैक्टर्स इस तरीके से बनाओ कि आपके पास 81 आ जाए, 84 आ जाए, सॉरी 243 के फैक्टर्स इस तरीके से लो कि आपको 84 मिल जाए। तो ये तो साफ ही दिख रहा था सच, 81 इंटू 3 243 आया था ना, तो 81 इंटू 3 84 ही तो बन रहा है, सिंपल, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 81 इंटू 3 था ना, 81 इंटू 3 243 था, तो 81 और 3 ले लो, 84 बन गया, खत्म। तो इसको कैसे लिख लोगे आप, टी स्क्वायर माइनस 81t माइनस 3t प्लस 243। तो फैक्टर्स बनाओगे तो क्या बनेंगे, यहां पे फैक्टर्स चेक कीजिएगा, फैक्टर्स आपके बनेंगे t माइनस 3, t माइनस 81 और t माइनस 3, यू कैन राइट लाइक दिस, और 3 पहले लिख लो चाहे, t माइनस 3 t माइनस 81 इक्वल टू 0। डन, ये फैक्टर्स बन गए, t माइनस 3 t माइनस 81, रूट्स क्या आ रहे हैं 3 और 81। डन, तो यहां से बच्चों t की वैल्यू 3 आ गई और यहां से t की वैल्यू 81 आ गई। अब t पुट कर लेते हैं, t क्या लिया था अपन ने, t लिया था अपन ने 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा, 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा, तो ये बन गया 3 की पावर 1 है ये, तो मतलब कि यहां से 2 sin 2 अल्फा 1 आ गया, 2 sin 2 अल्फा 1 आ गया, मतलब sin 2 अल्फा हाफ हो गया। अब sin 2 अल्फा हाफ कब होता है, sin थीटा हाफ कब होता है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री बोले तो π/6, तो मतलब कि यहां से 2 अल्फा की वैल्यू आ गई π/6, तो अल्फा क्या आ गया π/12 आ गया। तो एक तो वैल्यू ही आ गई अल्फा की, उधर से देख लेते हैं यहां से क्या आ रही है, ठीक है। अपने को निकालना कि अल्फा ही निकालना है, मेरे ख्याल से अल्फा नहीं निकालना, कुछ और निकालना है, वो भी देख लेंगे क्या चीज है। डन, अल्फा ही आ गया। यहां पे देख लेते हैं, यहां पर क्या बन रहा है 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा, मेरे ख्याल से अल्फा की जरूरत ही नहीं थी निकालने की, वो आपकी मर्जी, अल्फा निकालने की जरूरत ही नहीं थी, बस इसकी वैल्यू चाहिए अपने को sin 2 अल्फा की, और यू कैन से 2 sin 2 अल्फा की वैल्यू चाहिए, और यू कैन से इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। डन है, बट ये क्यों किया इतना, यहां से आपको ये पता चला sin 2 अल्फा हाफ आया है। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, 81 क्या हो गया 3 की पावर 4 हो गया, 81 क्या हो गया 3 की पावर 4, तो 2 sin 2 अल्फा क्या आ गया 4 आ गया, तो sin 2 अल्फा क्या आ गया 2 आ गया। अब sin 2 कब होता है कभी 2, तो बच्चों आप सबको पता है साइन की जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होती है, साइन जो है वो 1 से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। डन, तो यहां से आपके पास sin 2 अल्फा 2 आया है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। डन है, क्लियर, ये वाली वैल्यू आपकी एक्सेप्ट हो गई थी, क्लियर है बच्चों। डन, तो आपके पास प्रॉपर वैल्यू क्या आई है 2 sin 2 अल्फा की 1 आई है, और अल्फा ये है, बट अल्फा की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन्होंने अल्फा नहीं पूछा, राइट। डन है, ये वैल्यू रिजेक्ट हो गई, 2 sin 2 अल्फा 1 आ गया, 2 sin 2 अल्फा क्या आ गया 1 आ गया। अब टर्म्स देखो क्या क्या दी हुई है अपने पास, ये 3 टर्म्स दी हुई थी, अपने को क्या पूछी है 6th टर्म पूछी है, तो पहले तो इन 3 टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, टर्म्स को क्या लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो कौन कौन सी टर्म्स दी है, टर्म्स इन एपी कौन कौन सी दी है, तो पहले ये 3 टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिए, ये क्या दिया हुआ है 3 की पावर 2 sin अल्फा बाय 3, 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा बाय 3। डन, दूसरी टर्म क्या है, दूसरी तो 14 ही है, और तीसरी टर्म क्या है, तीसरी टर्म है 3 की पावर 4 बाय 3 की पावर 2 sin 2 अल्फा। अब पता है मैंने क्यों बोला था, अल्फा की जरूरत ही नहीं है, बस इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2 sin 2 अल्फा 1 है, 2 sin 2 अल्फा क्या है 1 है, तो बस यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2 sin 2 अल्फा 1 है, यहां पर 1 पुट कर दो, दैट्स इट। तो यहां पे 1 पुट किया तो बच्चों 3/3 1 हो गया, 14, यहां पे 1 पुट किया तो ये हो गया 3 की पावर क्यूब, 3 की पावर क्यूब मतलब 27। तो ये 3 टर्म्स आ गई आपकी एपी में, 3 टर्म्स आ गई आपकी एपी में। तो यहां से आप देखोगे इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म तो 1 होगी, कॉमन डिफरेंस क्या हो गई 14 - 1 13। अब चेक कर लेना 27 - 14 भी 13 ही है, चेक करना पड़ेगा, चेक कर लेना कहीं गलती ना हो रही हो आपकी, तो चेक कर लिया वेरीफाई हो गया।
कि इसका डिफरेंस भी 13 है, इसका डिफरेंस भी 13 है, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 13। अब आपको चाहिए क्या, इस एपी की क्या चाहिए, सिक्स्थ टर्म चाहिए। तो बच्चों आई होप क्लियर हो गया होगा, क्यों मैंने ए निकाला, क्यों मैंने डी निकाला, ए और डी क्यों निकाला, ताकि यहां से सिक्स्थ टर्म मिल जाए आपको। डन है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सो सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगी, सिक्स्थ टर्म विल बी इक्वल टू ए प्लस 5d, ए प्लस 5d। ए आ गया, ए कितना है अपने पास 1, डी की जगह 13 पुट किया, तो ये बन गया बच्चों 165। तो आंसर आ गया आपका 66। चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए। डन है बच्चों, एपी में था, कंडीशन लगाई, इसको टी लिया, टी में क्वाड्रेटिक बनी, सोल्व किया, sin 2 अल्फा की वैल्यू आ गई, 2 sin 2 अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। अल्फा की निकाल लो, बट उसकी जरूरत नहीं है, ये वैल्यू सीधा पुट कर देंगे। बच्चे क्या करते हैं, पहले अल्फा निकालते हैं, फिर अल्फा को पुट करते हैं, फिर इसकी वैल्यू 1 लगते हैं, सीधा ही 1 पुट कर दो ना। डन, यहां से रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि sin 2 अल्फा 2 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये 3 टर्म्स पता लग गई आपको, 3 टर्म्स पता लग गई, तो वहां से फर्स्ट टर्म भी पता लग गई, कॉमन डिफरेंस भी पता लग गया। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता लग गई तो सिक्स्थ टर्म आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ही सिंपल से इजी टाइप के क्वेश्चन है, धीरे धीरे बस लेवल इंप्रूव होगा, बट ज्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। लेट्स चेक आउट नेक्स्ट वन, ये वाला देख लेते हैं। अब यहां पे दो ग्रुप दिए हैं, पहला ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, दोनों एपी में दिए हुए हैं, दोनों किस में दिए हुए हैं, एपी में दिए हुए हैं। तो अगेन वही करेंगे, ट्वाइस द मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, ट्वाइस द मिडल टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। यहां पे किया तो क्या आया, log b 2 टाइम्स log b, बेस e है, बेस नहीं लिख रहा मैं, ठीक है ना, बेस e है वो अंडरस्टूड है, इक्वल टू log a प्लस log c। तो जैसा हमने यहां पे किया था ये वाले में, पहले 2 पावर में लेके गए थे, यहां पे log a प्लस log b लगा दिया था, वही सेम चीज यहां पे करेंगे, ठीक है ना। 2 को पावर में ले जाओ, 2 को पावर में ले जाओ, तो ये बन जाएगा log ऑफ b स्क्वायर इक्वल टू, ये बन गया log ac, फिर log हटा दिया तो यहां से बच्चों b स्क्वायर इक्वल टू ac आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू ac आ गया। डन, चलिए तो पहली कंडीशन तो अपने पास ये आ गई, ठीक है। चलिए अब ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं इनको सिंप्लीफाई करके यहीं पे लिख देता हूं मैं बच्चों। ये जो लिखा हुआ है, एक टर्म आपको ये दिया है, एक टर्म आपको ये दिया है, और एक टर्म आपको ये दिया है। तो आपको पता है log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a बाई b होता है, माइनस है तो टर्म्स डिवाइड हो जाती है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया log ऑफ a बाई 2b। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log ऑफ 2b बाई 3c, और ये क्या लिखा हुआ है log ऑफ 3c बाई a। तो टर्म्स को पहले तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख लो, ये बन गया log ऑफ a बाई 2b, log ऑफ 2b बाई 3c, log ऑफ 3c बाई a। पहले तो आपने प्रॉपर्टी लगा के इस तरीके से सिंप्लीफाई कर लिया। अब आप कंडीशन लगा दो, तो अब कंडीशन क्या, वही सेम चीज, 2 टाइम्स मिडल टर्म, 2 टाइम्स मिडल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, 2b बाई 3c प्लस log ऑफ 3c बाई a। डन। अब अगेन यहां पे भी 2 है, 2 को पहले पावर में चढ़ा दो, 2 को क्या किया, पावर में चढ़ा दिया, तो ये बन गया log ऑफ a स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर, होल स्क्वायर होगा ना, होल स्क्वायर होगा, a बाई 2b का होल स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर। इधर क्या आ गया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3c क्या हो गया, कैंसल, 3c कैंसल, 2b बाई a आ गया। डन, क्लियर है। फिर log आप हटा दो, log हटाओगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर इक्वल टू 2b बाई a। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a क्यूब इज इक्वल टू 8b क्यूब आ गया। डन, चेक कीजिएगा, यही आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशंस है, ठीक है, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, a क्यूब इक्वल टू 8b क्यूब आ गया। अब यहां पे दिया हुआ है बच्चों, ऑब्वियसली abc तो पॉजिटिव होंगे क्योंकि log के अंदर है, log के अंदर है तो abc पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव है भी नहीं भी उससे वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। a क्यूब इक्वल टू 8b क्यूब आ गया, चेक कीजिएगा,
ठीक है, तो यहाँ से a इज इक्वल टू 2b आ जाएगा, बट ये रिलेशन नहीं आता था इस क्वेश्चन में, मुझे ऐसे लग रहा है कुछ गड़बड़ करी है मैंने। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों फटाफट से। ये बन गया था log ऑफ a बाई 2b, log ऑफ 2b बाई 3c, log ऑफ 3c बाई a, राइट। ट्वाइस द मिडल टर्म करेंगे तो 2 टाइम्स log ऑफ, ये क्या कर दिया मैंने, मैं भी कोई ये रिलेशन नहीं आता था इस क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने गड़बड़ क्या कर दी बेटा, फर्स्ट टर्म का डबल कर दिया। ठीक है, तो फटाफट से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये तो पूरा ही गड़बड़ हो गया फिर। ठीक है, चलो, तो ट्वाइस द मिडल टर्म होगा, सॉरी माय बैड, यहाँ पे थोड़ी सी रेक्टिफाई कर लेना चीज़ों को। तो यहाँ पर आएगा 2b बाई 3c, यहाँ पर आएगा a बाई 2b, बट रिलेशन तो अच्छा बन रहा था, बट वैसा रिलेशन आना नहीं चाहिए था, 3c बाई a। अब तो ठीक है, अब फटाफट से करते हैं, 2 पावर में गया log ऑफ 2b बाई 3c का होल स्क्वायर, तो सीधा मैं लिख दूं होल स्क्वायर क्यों कर रहा हूं, ये बन गया 4b स्क्वायर अपॉन 9c स्क्वायर, पावर में ले गया तो स्क्वायरिंग कर दी मैंने। ठीक है ना, यहां पर क्या बनेगा देख लो, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे a से a कैंसिल, 3c बाई 2b आ गया, 3c बाई 2b। अब लोग हटा दो, तो 4b स्क्वायर अपॉन 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3c अपॉन 2b, ये बन रहा है, अब सही बन रहा है। तो ये बन गया 8b क्यूब और ये बन गया 27c क्यूब। आ गया बच्चों, क्यूब में आ रहा है दोनों, सारी टर्म्स क्यूब में है, तो क्यूब रूट ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो क्यूब रूट, तो 8 का क्यूब रूट 2b और यहां पर 3c, तो 2b आ गया इक्वल टू 3c, 2b किसके इक्वल आ गया, 3c के इक्वल आ गया। बट अपने को तो रेशो चाहिए, क्या चाहिए अपने को, रेशो, क्या चाहिए रेशो, तो b बाई सी क्या आ गया, 3 बाई 2 आ गया, रेशो भी बोल रहा है ना, तो b बाई सी निकालो यहां से, b बाई सी क्या आ गया, 3 बाई 2 आ गया, तो b और c की तो रेशो हमें मिल गई, b और c की तो रेशो हमें मिल गई, डन। अब आप क्या कर सकते हो, यहां से c उठा के वहां पे पटक दो, यहां से c क्या आया 2b बाई 3, उसको यहां पे लिख दो, b को मत पुट करो फिर स्क्वायरिंग करोगे, ठीक है ना, तो स्क्वायरिंग को अवॉइड करने के लिए अब c को यहां पे पुट कर दो, c क्या आया था 2b बाई 3, उसको उठा के यहां पे पुट कर दो। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं पुट c इज इक्वल टू इन दिस, तो c क्या है अपना 2b बाई 3, c क्या है 2b बाई 3, उसको किस में पुट करोगे आप, b स्क्वायर इक्वल टू ac में, b स्क्वायर इक्वल टू ac में आप पुट कर दो, डन। तो पुट किया क्या आ गया, b स्क्वायर इक्वल टू a इंटू सी क्या है 2b बाई 3, तो आप देखोगे एक b कैंसल, तो b क्या आ गया 2a बाई 3, b आ गया 2a बाई 3, डन। अपने को b बाई a चाहिए, यहां से b बाई a आ जाएगा, यहां से b बाई a क्या आ गया बच्चों, b बाई a आ गया 2 बाई 3, 2 बाई 3, चेक कीजिए ये b बाई a आ गया, क्लियर है ना, सारी चीजें डन है, b बाई सी मिल गया, b बाई a मिल गया, b बाई सी मिल गया, b बाई a मिल गया। अब तीनों का रेशो इकट्ठा चाहिए, तीनों का रेशो इकट्ठा चाहिए, तो तीनों का रेशो इकट्ठा लेने के लिए आप क्या करोगे, कॉमन क्या है इसमें, कॉमन b है, कॉमन क्या है b है, तो b का नंबर सेम कर दो, दोनों में b का नंबर सेम कर दो, यहां पे b के सामने 2 है, यहां पे b के सामने 3 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, तो b बाई सी क्या अपने पास, आई होप ये चीज क्लियर है। मैं क्या कर रहा हूं, b के सामने वाला नंबर सेम कर रहा हूं, तो इधर b के सामने 3 है, इधर b के सामने 2 है, तो आप क्या करो, इधर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो कितना बन गया ये 6 बाई 4, और दूसरी चीज क्या अपने पास, दूसरी है b बाई a, b बाई a कितना है 2 बाई 3, इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया 6 बाई 9, इससे क्या हुआ बच्चों, ये b वाला नंबर सेम हो गया, अब आप तीनों का रेशो इकट्ठा लिख सकते हो, डन है। तो इस तरीके से करना है आपने, तो a रेशो b रेशो c क्या हो गया, डेट विल बी इक्वल टू, सो दिस इंप्लाइज, ये कितना हो गया बच्चों, a के सामने देख लो क्या है, a के सामने 9 है, b के सामने 6 है और c के सामने 4 है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो 9 रेशो 6 रेशो 4, चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी। तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, चेक कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे 2 ग्रुप दिए हुए थे बच्चों, दोनों एपी में थे, दोनों में कंडीशन लगा दी,
log की प्रॉपर्टीज यूज करके log हट गए तो एक में ये आ गया था, एक में ये आ गया था, तो यहां से b बाई सी मिल गया, b बाई सी मिल गया 3/2। रेशो चाहिए थी ना, इसलिए b बाई सी की फॉर्म में लिख लिया उसको। फिर यहां से c की वैल्यू पुट कर दी, यहां पर ऊपर वाले में c की वैल्यू पुट करी, एक b कैंसिल, तो यहां से b बाई a आ गया। फिर मैंने देखा कि दोनों रेशियोज में b कॉमन था, तो b के सामने वाला नंबर को सेम बना दो, b के सामने वाला नंबर सेम बना दो। तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इसमें 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, b के सामने वाला नंबर सेम हो गया, तो आपका टोटल रेशियो आ गई। a के सामने 9, b के सामने 6, c के सामने 4। डन। चले आगे। तो इस तरीके से रेशियो निकालोगे। अब 24 का क्वेश्चन था बच्चों, देख लो, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन, अगला देखेंगे। ये भी सिंपल है, इसको फटाफट से ट्राई कर लेते हैं। अब यहां पे क्या दिया बच्चों, सेकंड, 8th एंड 44th टर्म्स ऑफ एन एपी आर दी रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म्स ऑफ जीपी। मतलब एपी की ये जो 3 टर्म्स है वो जीपी की पहली 3 टर्म्स है, कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स। तो आप क्या करो, इस पहले तो एपी की ये 3 टर्म्स लिख लो, एपी की ये 3 टर्म्स लिख लो, फिर उसमें जीपी की कंडीशन लगा देना, उसमें फिर क्या लगा दोगे, जीपी की कंडीशन, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए ले लेंगे, एंड लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी डी ले लेंगे। या मैं सीधा ही लिख दूं, ये लेटर लूटर तो लिखने की जरूरत नहीं है यार, हम कौन सा 9th क्लास में थोड़े पढ़ रहे हैं यार, सीधा लिख रहा हूं। तो सेकंड टर्म क्या लिखोगे, एपी की कौन कौन सी टर्म्स चाहिए हमें, सेकंड, 8th और 44, ये 3 टर्म्स चाहिए, राइट। तो सेकंड टर्म क्या होगी, a प्लस डी, 8th टर्म क्या होगी, a प्लस 7d, और 44th टर्म होगी आपकी a प्लस 43d। ये 3 टर्म्स आ गई। अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, ये 3 टर्म्स जीपी में है, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि ये 3 टर्म्स जीपी में है। तो जीपी की कंडीशन लगा दो। जीपी क्या बोलती है, मिडिल टर्म का स्क्वायर विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। लगा दो, फटाफट से सोल्व कर लेते हैं अब इसको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखूंगा यहां पे मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों टर्म्स किसमें है, जीपी में है। तो जीपी क्या बोलती है, मिडिल टर्म का स्क्वायर, मतलब कि a8 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सेकंड टर्म इनटू 44th टर्म। डन है। चलिए तो मिडिल टर्म का स्क्वायर करेंगे, मिडिल टर्म क्या है, a प्लस 70, तो ये आ गया a प्लस 70 का होल स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी, और 44th टर्म a प्लस 43d। डन, क्लियर। वैसे तो मैं ये सीधा ही लिख देता, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये इतना पता ही है ना। डन। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको खोल लो, खोलेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, a स्क्वायर प्लस 49d स्क्वायर प्लस 14ad। लेफ्ट हैंड साइड में तो ये आ गया बच्चों। राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, राइट हैंड साइड में क्या आया, a स्क्वायर प्लस 43ad प्लस 43ad प्लस ad प्लस 43d स्क्वायर। चेक कीजिएगा, यही आ रहा है, गड़बड़ तो नहीं है ना कुछ, सारा कुछ बढ़िया है, बिंदास है। चलिए तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, बिंदास। अब आप क्या करो, 43d स्क्वायर को इधर ले आओ, तो ये बन गया बच्चों 49d स्क्वायर माइनस 43d स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना बन गया था, ये 44ad बन गया। 44ad में से ये 14ad उधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो। ना सिंपल, बिल्कुल सिंपल। 3 टर्म्स एपी में थी ये, तो तीनों टर्म्स लिख ली फॉर्मूला लगाकर, a प्लस एंड माइनस 1 इंटू डी, तीनों टर्म्स को जीबी में कर दिया, मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। डन। चलिए 14ad, ये क्या बन गया, ये बन गया अपने को 6 बनता हुआ दिख रहा है मेरे को तो बड़े प्यार से, और ये क्या बनता हुआ मुझे दिख रहा है, ये बनता हुआ मुझे दिख रहा है 30 बड़े प्यार से। तो आपको साफ दिख रहा है बच्चों, डी से डी कैंसल, डी से डी कैंसल, ठीक है। चेक कीजिएगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे डी से डी कैंसिल किया, बहुत बड़े प्यार से कैंसिल हो रहा है यार, 6 को 30 से कैंसिल किया, तो ये बन गया d इज इक्वल टू 5a। तो ये अपने पास d और a का रिलेशन आ गया, d से d कैंसिल किया, d इज इक्वल टू 5a। अब और कुछ दिया क्या क्वेश्चन में, वाह बेटा दिया हुआ है,
फर्स्ट टर्म ए दी हुई है 1 है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए क्या है 1, ये कैसे भूल गए यार हम इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ए क्या है 1 दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, देख लेना, यहां पे पढ़ो इसको। इफ द, यहां से देखो, यहां से, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 1 दी हुई है, ठीक है, तो ए को 1 पुट किया, जी आ गया आपका 5, सो सिंपल, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट। ए भी आ गया, डी भी आ गया, अब आपको निकालना क्या है, 20 टर्म्स का सम निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, 24 का क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए, तो 20 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, यहां पे फॉर्मूला लगा देते हैं, डेट वुड बी इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये बन गया 10, ए तो आपका 1 नहीं है, तो ये बन गया 2, 19 इंटू 5, तो 19 इंटू 5 कितना हो गया, डेट विल बी 9 5 जब 45, 5 4 9, तो ये बन गया 97, सो आंसर आ गया आपका 973। बहुत ही प्यारी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल इजी। तो 970 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन डी, चेक कर लीजिएगा। डन है। तो ये क्वेश्चन हम कौन से कर रहे हैं, टर्म्स इन एपी और जीपी, ठीक है। तो ये 3 टर्म्स दी हुई थी एपी की, तो अपन ने जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा के तीनों टर्म्स लिख ली, और तीनों टर्म्स किस में थी, जीपी में थी, तो जीपी की कंडीशन लगा के डी आ गया, डी आ गया तो 20 टर्म्स का सम आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़े से इसी टाइप के क्वेश्चन चलेंगे बच्चों, जैसा ये वाला क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, तो आप दो लोग देखोगे बच्चों, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस भी मैंने एक साथ रखे हुए हैं, क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज के साथ साथ, डिफिकल्टी वाइज के साथ साथ, और जो सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने एक साथ रखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत मैंने से कंटेंट बनाया है ये। अब यहां पे देखिए क्या दिया हुआ है, अब ए बी सी एपी की 7th 11th और 13th टर्म है, एबीसी क्या है, एपी की 7th 11th और 13th टर्म है, और यही एबीसी जीपी में भी है, यही एबीसी जीपी में भी है, हो गया ना पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल। पिछले क्वेश्चन में कौन सी दी थी, पिछले क्वेश्चन में ये दी थी 2nd 8th 48th 44th, यहाँ पे 7th 11th 13th दी है, और यहाँ पे ये भी बोल दिया कि वो एबीसी है, तो अपन ए को क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लो। अब यहाँ पे बच्चों ए ऑलरेडी दे दिया इन्होंने, तो यहाँ पर मैं कैपिटल ए का यूज कर लूंगा। ए क्या है 7th टर्म, तो ये बन गया कैपिटल ए प्लस 6d, ठीक है ना, लिख सकता हूं ऐसे, कैपिटल ए कैपिटल डी मान लिया मैंने, फर्स्ट टर्म कैपिटल ए, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी, तो ए क्या हो गया, ए प्लस 6d, बी क्या हो जाएगा, बी कौन सी टर्म है, 11th टर्म है, तो बी हो गया आपका ए प्लस 10d। देख रहा है विनोद कितनी आसानी से हम सोल्व कर रहे हैं। सी क्या हो गया, ए प्लस 12d, ठीक है। चलो, तो ये 3 टर्म्स हो गई आपकी, हो गई 3 टर्म्स। ए बी सी क्या है, 7th 11th और 13th टर्म लिख दिया, कैपिटल ए क्या है फर्स्ट टर्म, कैपिटल डी क्या आपका कॉमन डिफरेंस, ये 3 टर्म्स लिख दिया आपने एपी की। अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहे हैं, यही 3 टर्म्स जीपी में भी है, यही 3 टर्म्स जीपी में भी है, तो कंडीशन लगा दो बेटा, सिंपल, बिल्कुल डिट्टो जैसे पिछला क्वेश्चन था, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है। बस यहां पे इन्होंने एबीसी दे दिया, ठीक है ना। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये एबीसी जीपी में भी है, तो एबीसी अगर जीपी में बच्चों हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, 4ac लिखने लगा था मैं, डिस्क्रिमिनेंट थोड़ी लिखना है, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, ठीक है। चलिए, अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों, फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं। बी क्या अपना ए प्लस 10d, बी क्या अपना ए प्लस 10d का होल स्क्वायर, ए क्या आपका ए प्लस 6d, और सी क्या आपका ए प्लस 12d। एक्सपैंड कर लो अब इसको फटाफट से, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, एक्सपैंड करके कुछ और दिया हुआ इन्होंने, कुछ नहीं दिया, और कुछ नहीं दिया हुआ, पिछले क्वेश्चन में ए दिया हुआ था, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दी हुई थी पिछले में, इसको एक्सपैंड कर लो फटाफट से, ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 100d स्क्वायर प्लस 20ad, राइट हैंड साइड एक्सपैंड किया। ध्यान रखना ये कैपिटल ए ले लेना, स्मॉल ए मत लेना, क्योंकि स्मॉल ए ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है ऐसे फिर, प्लस 12ad, जो चीज एक बार यूज कर ली वो हम दोबारा नहीं लेते हैं, ठीक है ना, प्लस 6ad, और ये मल्टीप्लाई किया तो 6 6 12 72d स्क्वायर आ गया, डन। तो ये ए स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर कैंसल, पिछले की तरह ही, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, इतना तो काम हुआ हमारा। अब ये 72d स्क्वायर को इधर ले जाओ, क्या बन गया, ये 80 90 28 बन गया,
28, पहले एक बार लिख देता हूँ प्रॉपर वे में, 100d² माइनस 72d²। उधर क्या आ गया, ये 6 + 12 18 AD, 18 AD में से 20 AD सब्ट्रैक्ट कर दिया, 20 ही सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, चेक कीजिएगा, ठीक है 20 ही होगा। तो इधर क्या आ गया अपना, इधर आ गया 28d², उधर क्या आ रहा है, उधर आ रहा है -2 AD। डन है, ठीक है। तो d से d कैंसिल किया, 2 से 2 को 28 से कैंसिल किया, ये बन गया 14d इज इक्वल टू -a। चेक करना एक बार, यही है, d से d कैंसिल, d से d कैंसिल, 2 को 28 से कैंसिल किया 14, माइनस उधर ले दो, तो यहां से आपके पास कैपिटल A आ गया बच्चों -14d। कैपिटल A क्या आ गया, -14d। बहुत ही सिंपल प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। कैपिटल A क्या आ गया, -14d। अब कैपिटल A, ना हमें कैपिटल A पता, ना हमें कैपिटल D पता, तो इसलिए इन्होंने रेशो पूछा है, A/C पूछा है, ताकि कैंसिल हो जाए, ठीक है। चलिए अब A/C निकाल लेते हैं। आई होप यहां तक तो सबको क्लियर है, बिल्कुल सिंपल डिट्टो क्वेश्चन। तीनों टर्म्स लिखी AP वाली, ये 7th है, ये 11th है, ये 13th है, लिख ली, और तीनों में GP का कंडीशन लगा दी, उससे ये रिलेशन आ गया। अब आगे पूछा क्या इन्होंने, A/C। क्या पूछा है, A/C। तो A क्या है बच्चों, A आपकी 7th टर्म मतलब A + 6d, C क्या है आपकी 13th टर्म मतलब A + 12d। अब रेशो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है बच्चों, A की वैल्यू पुट कर दो। A क्या है, -14d, पुट करेंगे यहां पर, -14d + 6d अपॉन -14d + 12d। ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया -8d और नीचे आ गया -2d, सब कुछ कैंसिल हो गया, 4 बच गया। तो रेशो क्या आ गई, 4/1। यू कैन राइट लाइक दैट, और यू कैन सिंपली राइट 4। तो A/C की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, दैट्स इट। A/C की वैल्यू 4 आ गई। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन मैच कर रहा है अपना ऑप्शन 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 डी, ठीक है। चलिए अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है डिट्टो टाइप का, वो भी कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। देख सकते हो बिल्कुल सेम था ये भी, ये वाला क्वेश्चन 24 में आया हुआ है, ये वाला देख लो, और फिर ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम। तो इसलिए PYQs करने बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन PYQs, ऐसी कोई इसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। PYQs डू रिपीट, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं अब। आई होप डन है, इसमें तो कुछ और समझाने वाला है नहीं। रिलेशन आ गया, A को पुट कर दिया, A को पुट कर दिया, आ गया। ये वाला देख लेते हैं अब यहाँ पे भी देखो वही सेम सी चीज दी हुई है, 24 का क्वेश्चन है, ठीक है, चेक कीजिएगा, फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। अब यहां पे क्या दिया हुआ है, ये 2PQ GP की टर्म्स है, ये किसकी टर्म्स है, GP की। 2PQ फर्स्ट 3 टर्म्स 2PQ ऑफ ए GP। अब ये 2PQ क्या है, 2PQ 7th 8th और 13th टर्म्स है, किसकी, AP की। वही सेम क्वेश्चन है, कोई दोहराई नहीं, सेम टाइप का। 2PQ 2 7th टर्म है, P आपकी 8th टर्म है, Q आपकी 13th टर्म है। डन, तो लिख देंगे फटाफट से। तो 2 किसके इक्वल हो गया बच्चों, 2 आपका इक्वल हो गया 2 7th टर्म के इक्वल है, तो ये हो गया A + 6d। अब आप स्मॉल वाले यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें A नहीं लिखा हुआ, PQ लिया हुआ है, यहाँ पे A नहीं लिया हुआ, यहाँ पे PQ लिया हुआ है, तो अब आप यूज कर सकते हो स्मॉल वाले। P किसके इक्वल हो गया, P कौन सी टर्म है, 8th टर्म, तो ये बन गया A + 7d। Q कौन सी टर्म है, Q कौन सी टर्म है, 13th टर्म, तो ये बन गया A + 12d। डन है, तो ये 3 टर्म्स आ गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही तीनों टर्म्स किसमें है, किसमें है, GP में है, तो वही लगा देंगे, वही सेम प्रोसीजर बच्चों, सेम प्रोसीजर। 24 में आए हुए 2 क्वेश्चन ऐसे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तीनों टर्म्स क्या है, GP में। तो GP में मैं तो क्या लिखूंगा बच्चों, मिडिल टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q, P² इक्वल टू 2Q। तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास, P² किसके इक्वल है, 2Q के इक्वल है। ये रिलेशन कब यूज करेंगे हम, किसके लिए यूज करेंगे, P और Q निकालने के लिए। तो पहले तो P और Q की वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर। P क्या अपना, P क्या है, A + 7d का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू।
अगर हम अगर हम 2 की वैल्यू भी पुट नहीं करेंगे ना, 2 को 2 ही रखेंगे और ऐसे, तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे ना आपके पास ए और डी में रिलेशन नहीं आ पाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चंस में आया था। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे ए आ गया था -14d, यहाँ पे डी आ गया था 5a, तो ऐसा रिलेशन नहीं आ पाएगा अगर आप 2 को भी नहीं पुट करोगे तो। क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा, ए स्क्वायर कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसको खोलोगे ना, ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो इसलिए 2 को भी पुट कर दो वहां से। कहने का मतलब सारी टर्म आप ए और डी की टर्म में लिख लो। तो 2 को पुट करना क्यों जरूरी है, आई होप ये क्लियर है, मैं फिर से बता देता हूं। 2 को पुट करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका ए स्क्वायर कैंसिल हो जाए, और डी भी एंड में जाके कैंसिल हो जाता है, तो ए और डी में रिलेशन आ जाता है, इसलिए 2 को पुट करना भी जरूरी है। तो ये बन जाएगा a + 6d। आई होप ये चीज क्लियर है सबको। q की जगह पे आ जाएगा a + 12d। तो 2 को भी पुट कर लेना, 2 की जगह 2 मत रखना, पुट करना जरूरी क्यों है, ताकि a स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो ये a स्क्वायर 49d स्क्वायर + 14ad। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था वैसे ही सेम करेंगे, a स्क्वायर + 12ad + 6ad + 72d स्क्वायर, राइट, वही सेम चीज आ रही है। अगेन देखो, अब a स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, इसलिए 2 को हमने पुट किया है। तो ये बन गया अब बच्चों 49d स्क्वायर, आप उधर ले जाओ चाहे, या फिर 72d स्क्वायर आप इधर ले आओ, 72d स्क्वायर आप इधर ले गए, और ये कितना बन गया 18ad। 18ad में से 14ad सब्ट्रैक्ट कर दिया, हो गया सिंप्लीफाई, डन है। ये क्या बन गया आपका, क्या बन गया, ये 50, 23 बच गया, यहां पर -23 बचेगा, चेक कीजिएगा, राइट। उधर क्या बच गया, उधर बच गया 4ad, 4ad बच रहा है। अगेन डी से डी क्या हो गया, कैंसल, तो आपके पास बच गया बच्चों -23d = 4a। तो यहां से बच्चों a आ गया, a क्या आ गया, -23d/4 आ गया ना रिलेशन a और d के बीच में। तो इसलिए हमने पुट किया था ताकि a स्क्वायर कैंसिल होके a d की टर्म में आ जाए। अब आप क्या करो, ये a यहां पे पुट कर दो, तीनों में पुट कर दो। अब देखो इसमें पुट करोगे a को, तो यहां से सीधा d की वैल्यू मिल जाएगी। किसकी वैल्यू मिल जाएगी, d की। डन। तो अब इन तीनों में पुट कर दो। तो देखो अगर आपने ये 2 क्वेश्चन ना किए होते, ये वाले 2, तो ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग सकता था, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगता कि यहाँ पे 2 को भी पुट करेंगे। 2 को पुट करने से क्या होगा, a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a और d में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए तो फटाफट से अब लिख देते हैं। तो पहले में अगर आप 2 में पुट करोगे बच्चों, 2 क्या था अपना, a + 6d, a + 6d। अब यहां पे पुट कर देते हैं a को क्या पुट करना है, -23/4d, -23/4d + 6d। क्या किया मैंने यहां पर, a को पुट कर दिया। तो यहां से आप देख सकते हो सीधा d की वैल्यू आ जाएगी। तो ये कितना बन गया, -23d, एलसीएम लोगे +24d/4। तो ये बन गया बच्चों 2 = d/4। तो यहां से d की वैल्यू तो 8 आ गई, सीधा d की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गया, d8, d आ गया तो a भी आ गया, यहां पे पुट कर दो। d कितना आया, 8, तो 4 × 2 = 8, तो यहां से a कितना आ गया, a आ गया आपके पास -23/4d था ना, तो ये 2, तो ये बन गया -46, ये आपका a आ गया। आ गया, a भी आ गया और d भी आ गया। ये किसका, AP का है, a और d। डन, a और d आ गया। अब तो क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व है। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए p और q चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, p q निकालने पड़ेंगे तभी अब जीपी की 5th टर्म निकाल पाओगे। तो p q भी फटाफट से निकाल लेते हैं। p कितना आएगा वो देख लो, p q भी फटाफट से निकाल लो, ठीक है। जीपी की तीनों टर्म्स निकालनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा जीपी की कॉमन रेशियो क्या है। ठीक है, तीनों टर्म्स निकाल लो, नहीं तो एक ही टर्म निकाल लो, मर्जी है आपकी, मैं तीनों निकाल देता हूं। p और q, p क्या है, a + 7d है, p क्या है अपना, a + 7d। a क्या है आपका -46, d आपका 8 आ गया, a आपका -46, d आपका 8 आ गया, 8 7 जा 56, तो -46 + 56 ये आपका 10 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, p की। ठीक है, ये p आ गया।
P आ गया, अब Q निकाल लेते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बाकी कॉन्सेप्ट वही है, सेम। तो Q क्या था बच्चों? Q है आपका A प्लस 12D, फटाफट से लिख देते हैं A प्लस 12D। A क्या आपका -46 और D क्या आपका 8, ये है ना, -46 और 8। डन। चलिए तो मल्टीप्लाई करेंगे -46 प्लस 96, सो डेट विल गिव यू 50। चेक कीजिएगा, ये आ गई आपकी Q की वैल्यू। Q क्या आ गया? 50 आ गया। डन है, चेक कर लीजिए। तो क्वेश्चन बच्चों सिंपल ही था, ठीक है ना। डन है, चलिए। तो वही चीज लगाया, 2p क्यू लिख लिया, जीपी का जीपी की प्रॉपर्टी लगा दी, पी स्क्वायर इक्वल टू 2q। इसमें पी और 2q दो तीनों को पुट कर देना ताकि ए और डी में रिलेशन आ जाए। फिर ए को यहां पे पुट करके यहां से डी आ गया, डी आ गया तो ए आ गया, फिर पी और क्यू भी आ गए। तो आपको तीन टर्म्स कौन कौन सी मिली है बच्चों? तो आपको जीपी की तीनों टर्म्स मिल गई। कौन कौन सी टर्म्स थी जीपी की? टर्म्स इन जीपी, टर्म्स इन जीपी। कौन कौन सी टर्म्स थी? पहली टर्म 2 थी, दूसरी टर्म p थी और तीसरी टर्म 50 थी। तो आप देखोगे तो कॉमन रेशो कितना आ गया? 50 आ गया। कॉमन रेशो 50 बोल रहा हूं, सॉरी, कॉमन रेशो कितना आ गया? 5। ठीक है, तो ये तीन टर्म्स आपकी जीपी में है। तो इस जीपी से आपको ये पता चल गया ए क्या है, आर क्या है, ए क्या है, आर क्या है। अब मैं इसका ए और आर क्यों निकाल रहा हूं बच्चों? अगेन यहां पे कैपिटल ए लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अगेन स्मॉल ए अपन यूज कर चुके हैं फॉर एपी, तो जीपी के लिए कैपिटल ए ले लो। ठीक है, अब ये क्यों निकाला है मैंने? क्योंकि मुझे जीपी की क्या चाहिए? फिफ्थ टर्म चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी। डन। चलिए अब इसका अगला पार्ट करते हैं। तो अब अगले पार्ट में क्या बोल रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बाकी क्वेश्चन इजी है बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसको फटाफट करोगे तो जल्दी से हो जाएगा, ये तो मैं समझाते हुए कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जीपी की जो फिफ्थ टर्म है वो एपी की nth टर्म के इक्वल है। तो जीपी की फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू एपी की nth टर्म। तो जीपी की फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी? ए आर की पावर 4, राइट, ए आर की पावर 4। nth टर्म बोले तो a प्लस n माइनस 1 टाइम्स डी। अब सारी वैल्यूज आप पुट कर दो। ठीक है, a क्या है जीपी का? 2 है, r क्या है? 5 है। a कितना निकाला था अपना ने? -46, और d कितना आया था अपना? d आया था अपना 8। बस यहां से आपके पास n आ जाएगा। डन है, क्लियर? चलिए, ठीक है ना। तो ये बन गया 625, 625 इंटू 2 किया तो 1250 आ गया। ठीक है, इधर क्या आ गया? ये -46 प्लस n माइनस 1 टाइम्स 8। फिर 46 को इधर ले जाओ, ऐड करोगे तो ये बन गया 1296 इज इक्वल टू n माइनस 1 टाइम्स 8। फिर 8 से यहाँ पे कैंसिल कर लो, 8 से कैंसिल किया 1, 4 बच गया 48, 48 और 16 2 गया। ठीक है ना, n माइनस 1। तो यहाँ से n की वैल्यू 163 आ गई। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना। तो स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को फॉलो कर लेना। यहाँ पे मैंने सारे स्टेप्स आपको दिखा दिए। क्वेश्चन हल्का सा बस लेंथी है, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, कितनी आ गई n की वैल्यू? 163। ऑप्शन डी मैच कर रहा है, 96। डन। चलिए, बस इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे ना 2 को भी पुट कर दो। 2 को पुट करना क्यों जरूरी है? ताकि a स्क्वायर कैंसिल हो जाए, आपका ये रिलेशन आ जाए। फिर इस a को यहाँ पे पुट कर दिया, d आ गया। फिर a और d को यहाँ पे पुट करके p और q आ गए। तो तीनों टर्म्स मिल गई जीपी की। जीपी की तीनों टर्म्स मिल गई तो जीपी की फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो पता लग गई। उससे आपने जीपी की फिफ्थ टर्म लिख ली, फिफ्थ टर्म को nth टर्म के इक्वल किया, सारा आंसर आ गया। डन। तो एपी का ए और डी निकालना भी यहां पे जरूरी है क्योंकि एपी की nth टर्म भी लिखनी है। ठीक है, चलिए, तो दोनों सीक्वेंस को साथ में लेके चलना है। 24 का क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है वैसे तो। चलिए अगला देख लेते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे फटाफट से। चलिए अब ये वाला देखते हैं बच्चों।
अब यहां पे देखो बच्चों क्या दिया है, एबीसी जीपी में विद कॉमन रेशो आर इन्होंने बोला है, एबीसी जीपी में विद कॉमन रेशो आर, और फिर ये 3A 7B 15C एपी में है। तो इसमें आप क्या करो बच्चों, बिल्कुल सिंपल है, ए तो ए ही हो गया आपका, बी को आप ए आर लिख लो, बी को क्या लिख सकते हो ए आर, और सी हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर। तो ये तीन टर्म्स ले लो जीपी की, ये तीन टर्म्स आप जीपी की ले लो, मतलब कि ए तो ए ही है, बी को आप क्या लिख लो ए आर, सी को आप लिख लो ए आर स्क्वायर, बी को क्या लिख लो आप ए आर, सी को क्या लिख लो आप ए आर स्क्वायर, लिख सकता हूं ऐसे में। बी और सी क्या है, सेकंड और थर्ड टर्म जीपी की, डन। तो बी हो गया आपका ए आर, सी हो गया आपका ए आर स्क्वायर। अब क्या बोल रहे हैं कि अब ये तीन टर्म्स एपी में है, ये तीन टर्म्स एपी में है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ एपी ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म, ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म मतलब 14b हो गया, ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म, 3a प्लस 15c, डन, क्लियर। चलिए, तो 14b इक्वल टू 3a प्लस 15b। तो अब ये सारी टर्म्स को अब b को क्या लिख दो ए आर, सी को लिख दो ए आर स्क्वायर, इससे क्या हुआ सारी टर्म्स ए और आर की फॉर्म में आ जाएगी, डन है। तो आपके पास इक्वेशन ए और आर में आ जाएगी, और आप देखोगे ए तो क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसे लिखा अपन ने, बी को ए आर, सी को ए आर स्क्वायर, इससे लिखना इजी हो गया अब। तो बी की जगह आ गया बच्चों ए आर, बी की जगह आ गया ए आर, ए की जगह पे ए रहा, सी की जगह पे आ गया ए आर स्क्वायर, और तीनों साइड से ए कैंसिल कर दिया, तो ये बन गया 14r 3 प्लस 15r स्क्वायर, तो आपको r में क्वाड्रेटिक मिल गई। तो 15r स्क्वायर माइनस 14r प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 15 क्या होता है, 3 इंटू 5, यहां से 3 इंटू 5 मिला, यहां से 3 मिला, तो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 कर लो, 14 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 14 को स्प्लिट कैसे करोगे, 14 को कैसे स्प्लिट करोगे, माइनस 9r माइनस 5r प्लस 3 प्लस 3, डन है। स्प्लिट कैसे किया, डन है ना। 15 था, 3 इंटू 5 9 इंटू 5 हो गया, क्योंकि एक और 3 भी था, तो 9 और 5 14 हो गया। तो अब कॉमन वॉमन ले लो, इससे कॉमन लिया और इससे कॉमन लिया, इन दोनों से कॉमन लिया तो 3r कॉमन आ गया, 5r माइनस 3, माइनस कॉमन लिया 5r माइनस 3, तो क्या क्या फैक्टर्स बन गया आपके पास, 3r माइनस 1, 5r माइनस 3, ठीक है, चेक कीजिएगा। ये सेम ही है बच्चों, आर मैं कभी आर को ऐसे लिख रहा हूं, कभी ऐसे, सेम ही है, ठीक है ना। तो अब देखो यहां से बच्चों आर आ रहा है 1/3, यहां से आ रहा है 3/5। अब क्वेश्चन में गिवन है कि आर क्या हाफ से छोटा होना चाहिए, तो 1/3 क्या होगा, 1/3 0.6 होता है, तो हाफ से बड़ा हो गया, और ये हो गया 3/5। 3/5 क्या होता है, 1 सेकेंड, सॉरी 1/3 तो 0.3 होगा ना, सॉरी माय बैड, वो 20 समझ लिया था मैंने। 1/3 क्या होता है 0.3, और 3/5 हो जाएगा 0.6, तो 3/5 रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो हाफ से बड़ा है, तो यहां से r की वैल्यू क्या आ गई 1/3, डन, r मिल गया। r मिल गया तो क्वेश्चन अब ये सोल्व है, r की वैल्यू क्या आ गई 1/3, r मिल गया तो अब ये क्वेश्चन सोल्व है। ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी 3/5, क्योंकि बोल रहा है 0 से हाफ तक, डन। r आ गया बच्चों, r आ गया, तो अब अपने को चाहिए क्या, एपी की फोर्थ टर्म चाहिए, राइट, एपी की क्या चाहिए, फोर्थ टर्म, ठीक है। चलिए, ए बी सी विद कॉमन रेशियो दिस एंड दिस एपी में है, देन द फोर्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज, चलिए अच्छा देखो फोर्थ टर्म ए की टर्म में दी हुई है, ठीक है, फिर तो मुझे लगा ए कैसे निकलेगा, ऑप्शंस अभी देखे मैंने। देखो टर्म्स किसकी टर्म में दी है, ए की टर्म में दी हुई है, राइट, तो सिंपल है, फिर टर्म्स इन एपी लिख लो, क्या है टर्म्स इन एपी। एपी की टर्म्स कौन कौन सी दी हुई है, यहां पे लिखो पहले तो, क्या क्या दी है, 3a 7b 15c। 3a तो ए ही रहा, b को क्या लिख दिया 7ar, और c को लिख दिया ar स्क्वायर, और फिर r की वैल्यू पुट कर दो। r क्या है 1/3, तो ये बन गया 3a 7/3a 1/3 मतलब 1/9, 1/9 मतलब 5/3,
5/3a। तो ये 3 टर्म्स आ गई आपकी एपी की। तो अब चेक करोगे, फर्स्ट टर्म 3a होगी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा इस एपी का? कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, 5/3 माइनस 7/3 माइनस 2/3। तो दिस माइनस दिस कर लो, चाहे दिस माइनस दिस कर लो। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया एपी का? 7/3a माइनस 3a या फिर 5/3a माइनस 7/3a। तो करोगे तो कितना आएगा? माइनस 2/3a, माइनस 2/3a। ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म 3a है, अब लगा दो फॉर्मूला बस। आपको कौन सी टर्म चाहिए? आपको चाहिए बच्चों फोर्थ टर्म चाहिए। क्लियर है ना बच्चों? एबीसी दिया था, एबीसी जीपी में था, तो बी को ए आर लिख लिया, सी को ए आर स्क्वायर लिख लिया, ऐसा लिखने का। अब यहां पे क्यों ऐसा किया बच्चों, पिछलों में क्यों नहीं किया था? क्योंकि जीपी में भी एबीसी यूज किया है, एपी में भी एबीसी यूज किया हुआ है। पिछले में ऐसा नहीं था। पिछलों में देखो सेम नहीं यूज किए हुए थे। पिछलों में पी क्यू यहां पे था, तो वहां पे पी क्यू नहीं था। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है? जीपी में भी एबीसी है और एपी में भी एबीसी है, और तीनों पहली थर्ड टर्म्स है, तीनों फर्स्ट 3 टर्म्स है, दोनों में, सॉरी, दोनों में फर्स्ट 3 टर्म्स है। तो इसलिए हमने बी को भी आर की टर्म में लिख लिया, सी को भी आर की टर्म में लिख लिया, तो वही वहां पे पुट कर दिया। डन है, क्योंकि एबीसी जीपी में भी है, एबीसी एपी में भी है, और दोनों में तीनों फर्स्ट टर्म्स है। अब आपने को चाहिए फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस 3d। तो फर्स्ट टर्म तो होगी आपकी 3a, फर्स्ट टर्म होगी आपकी 3a, 3a प्लस 3d कितना आया अपना? माइनस 2/3a। d कितना आया? माइनस 2/3a। बस पुट कर दो, सिंपल। अब 3 3 से कैंसिल, 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a, आपका a आ गया। तो फोर्थ टर्म क्या आ गई? a। ऑप्शन डी अपना मैच कर रहा है। डन है, क्लियर? तो ये क्वेश्चन इजी कैसे हुआ? एबीसी दोनों को आप आर की टर्म में लिख लो, ए और आर की टर्म में। ए और आर की टर्म में लिख के एपी की कंडीशन लगा दी, ए कैंसिल करके आर आ गया। आर आ गया तो एपी की तीनों टर्म्स ए की टर्म्स में आ गई, एपी की तीनों टर्म्स ए की टर्म में आ गई, वहां से कॉमन डिफरेंस ए की टर्म में आ गया, फोर्थ टर्म आ गया। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन भी ए की टर्म में है। ठीक है, चलिए चेक कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ठीक है, डन है ना? चलिए अगला देखते हैं फटाफट से। मैं एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे हमने एबीसी को आर के टर्म में क्यों लिखा? क्योंकि जीपी में भी एबीसी था, एपी में भी एबीसी था, और दोनों में तीनों फर्स्ट टर्म्स थी। ठीक है, तो ऐसे करने से फायदा होगा। अब ये वाला देख लो। अब यहाँ पे भी अगेन देखो, एपी में भी एबीसी है, जीपी में भी एबीसी है। ठीक है, अब यहाँ पे भी कुछ वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 3abc एपी में है, 3abc एपी में है। तो बच्चों ए को मैं क्या लिख सकता हूं? एपी में फर्स्ट टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, तो ए क्या हो जाएगा? 3 प्लस डी। कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। बी को क्या लिख सकता हूं? बी हो जाएगा 3 प्लस 2d। सी को क्या लिख सकता हूं? सी हो जाएगा 3 प्लस 3d। राइट? तो जैसे पिछले में हमने एबीसी को आर की फॉर्म में लिखा था, यहां पर मैंने एबीसी को डी की फॉर्म में लिख दिया। डन है, क्लियर? ए हो गया आपका 3 प्लस डी, बी हो गया आपका 3 प्लस 2d, सी हो गया आपका 3 प्लस 3d। अब यही एबीसी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। पहले कंडीशन लगा देते जीपी की। आई होप ये चीज क्लियर है। डन, चलो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 3 टर्म्स, सॉरी ये चारों टर्म्स किसमें है? जीपी में है। इन चारों में से आप कोई भी 3 टर्म उठा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैंने ये वाली 3 टर्म उठा ली, उससे क्या डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको सीधा। ठीक है ना? तो मान लो मैंने ये 3 टर्म उठा ली, तो इसके अकॉर्डिंग मिडिल टर्म का स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। अब यहां से आप ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। ए क्या आपका? ए 3 प्लस डी है, पुट कर देंगे। ए क्या है? ए है 3 प्लस डी। तो आप देखोगे पूरी इक्वेशन डी की टर्म में आ जाएगी। इसको सोल्व कर लो। बी क्या आपका? 3 प्लस 2d। इसको सोल्व कर लो, डी की वैल्यू मिल जाएगी। डन है, ये आपने ए पुट किया और ये आपने बी पुट किया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 2 प्लस डी का होल स्क्वायर, ये बन गया 4 प्लस 2d। राइट, इसको एक्सपेंड करो, 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस 4d, इसको एक्सपेंड कर लो 12 प्लस 6d। क्लियर है? अब सारी टर्म्स आप इधर ले आओ, तो ये बन गया डी स्क्वायर
6d को इधर लाए -2d, 12 को इधर लाए तो -8। तो ये बन गया d स्क्वायर, 8 क्या होता है 4 इंटू 2, तो ये बन जाएगा -4d प्लस 2d। अब कॉमन ले लो, d -4 प्लस 2 कॉमन आ गया, d -4। तो क्या फैक्टर्स बन गए, d + 2 d -4। क्वेश्चन में शायद कुछ दिया है कि कॉमन डिफरेंस, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो d अपना एक तो -2 आ गया, एक 4 आ गया, -2 आ गया, एक 4 आ गया। तो अपने को चेक करना पड़ेगा कौन सा लेना है, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ गई, एक तो -2 आ गई और 4 आ गई। तो एक बार पुट करके देखो, अगर यहाँ पे -2 पुट किया तो 1 आया, -2 यहाँ पे पुट किया तो -1 आया, -2 यहाँ पे पुट किया तो -3 आया, ठीक है। ये भी -2 पुट कर सही आ रहा है, 4 पुट करेंगे तो क्या आ रहा है 7, 11, 15, ये भी ठीक है। तो दोनों ही मेरे ख्याल से एक्सेप्टेड है, ठीक है। डी की दोनों वैल्यूज ही एक्सेप्टेड है, क्योंकि यहाँ पे और तो कुछ दिया नहीं हुआ कि ABC पॉजिटिव है ऐसा कुछ। तो ये आपके डी आ गए। अब आपको निकालना है क्या बच्चों, ABC का अरिथमेटिक मीन, ठीक है, चेक कीजिएगा। अब अपन पूछा कि इन्होंने अरिथमेटिक मीन बच्चों, तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तीनों का सम करो डिवाइड बाय 3 कर दो। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, तीनों का सम करो डिवाइड बाय 3 कर दो। अब अपने पास ए बी सी की तीनों की वैल्यू पुट कर दो पहले। तो ए क्या है 3 + d, बी क्या है 3 + 2d, डी को बाद में पुट कर देंगे, सी क्या आपका 3 + 3d बाय 3। तो ये कितना बन गया 9 + 6d बाय 3। तो 3 से डिवाइड ही कर लो, तो ये बन गया 3 + 2d। अब d को पुट कर लो, ठीक है। -2 पुट करोगे तो -1 आएगा, बी ऑप्शन मैच हो रहा है। 4 पुट करेंगे तो 11 आ रहा है, डी ऑप्शन मैच हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, तो इसका मतलब एक तो रिजेक्ट होएगा बच्चों। देखो देख लेते हैं कैसे रिजेक्ट करना है। डी को -2, अब बी भी ऑप्शन आ रहा है अपना, डी भी आ रहा है, ठीक है। रिजेक्ट कैसे करना है अब देख लेते हैं। एक तो रिजेक्ट होएगा पक्का, -2 पुट किया तो A1 आ रहा है ना, A1 आया। तो अगर आप A1 यहाँ पे GP में पुट करते, अरे ये देखो बच्चों -2 पुट किया तो A1 आ रहा है। अब इसी A1 को यहाँ पे पुट करो, 1 - 1 0। और मैंने बताया था बच्चों GP में कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 हो गई तो कॉमन रेशो डिफाइंड नहीं होता फिर उसमें, ठीक है। कॉमन रेशो डिफाइंड नहीं हो पाता, GP में कोई भी टर्म 0 नहीं हो सकती। तो ये वाली रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्यों रिजेक्ट हुआ, क्लियर है ना। डी को -2 पुट करोगे तो A1 आएगा, A1 हो गया तो ये GP में टर्म 0 हो जाएगी, ये वाला आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। तो डी को 4 पुट करना है, डी को क्या पुट करना है 4। तो ये बन गया 3 + 8 दैट विल गिव यू 11, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी। तो ये जो अपन ने अपने लास्ट में ये 2 क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल सेम टाइप के हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सेम टाइप के क्यों है, देखो इसमें भी ABC GP में भी है, ABC AP में भी है, यहाँ पर भी ABC GP AP में भी है, ABC GP में भी है, और दोनों में तीनों फर्स्ट टर्म्स है। तो जैसा अपन यहाँ पे किया, यहाँ पे अपन ने ABC को R की टर्म में लिख लिया, यहाँ पे अपन ने ABC को D की टर्म में लिख लिया, फिर वो वाली वैल्यूज अपन ने दूसरी वाली में पुट कर दी। उससे क्या होगा, इजी हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, बाकी जो क्वेश्चंस अपने ये रह गए ये मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करा दूंगा। फिर टर्म्स इन APGP के 2 पार्ट्स ही बना लेते हैं, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करा दूंगा विद सम मोर क्वेश्चंस, राइट। तो आज अपना बच्चों टर्म्स इन APGP वाला पार्ट 1 कवर हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी टॉपिक के साथ मिलूंगा कुछ और क्वेश्चंस के साथ, जो अपने रह गए वो भी आप इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे बच्चों अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ओके, एंड टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडीइंग, सी यू ऑल।